My dear students, welcome to Mathological. This is the third session on coordinate geometry and we'll be discussing questions based on circles in this session. Start करते हैं session को. So to start with, equation of a circle. So if there is a circle, center of which is a comma b and radius of the circle is r. ठीक है, सेंटर थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो गया है. So this is center and the radius of the circle is equal to r units. In that case, equation of the circle is x minus a whole square, x minus coefficient of center, x coordinate of center, coefficient क्या बोल रहा हूँ, x coordinate of center plus y minus y coordinate of center यानी y minus b whole square. This is equal to r square. So our equation is x minus a whole square plus y minus b whole square, that is equal to r square. Okay. And just in case if center is at the origin 0, 0, तब इक्वेशन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, क्लियर है. सो जनरल इक्वेशन ये तो हो गया हमारा, स्पेसिफिक केस हो गया. तो जनरल इक्वेशन अगर गिवन है जहां से कि हमें सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना हो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, that is written as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus constant c, and this is equal to 0. And in this case, center of the circle is minus g comma minus f, and radius of the circle is equal to square root of g square plus f square minus c. ओके, क्लियर है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट अस से इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 48 एंड दिस इज इक्वल टू 0. एक सेकेंड, माइनस 48 कर देता, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 0. So center of the circle will be, कंपेयर करो, प्लस 2gf से, तो g की वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, g इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2. सिमिलरली प्लस 2fy, तो f का वैल्यू क्या आ रहा है, f इज इक्वल टू -3, बिकॉज -6 क्या है, 2 इंटू -3, तो g आ रहा है 2, f इज -3, तो -2, 3, these will be x and y coordinates of the center, -2, 3. ठीक है, एंड देन रेडियस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर यानी 4, फिर 3 स्क्वायर यानी 9, और माइनस 48, तो प्लस 48 हो जाएगा. सो 9 + 4 13 + 48 रूट ऑफ 61. दिस विल बी रेडियस. क्लियर है. अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि हम x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इसको. अल्टीमेटली रिजल्ट यही आना है, बट वैसे भी करके देख लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x है 2 इंटू एक्स यानी कि प्लस 4 कर दो. नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और प्लस 4 किया तो -4 भी करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन तो इक्वली रखना है. सिमिलरली प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे, माइनस 6y इज प्लस 2 इंटू -3 इंटू वाई, तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, तो प्लस 9 कर दो और -9 भी कर दो, एंड -48. दिस इज इक्वल टू 0. नाउ दिस पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर. दिस पार्ट विल बी -3 होल स्क्वायर, y -3 होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में चला जाएगा 9 + 4 13 + 48 61. So this is our equation.
सेंटर इज -2,3 एंड रेडियस इज 61. ओके, क्लियर है? ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट. दो इन मोस्ट केसेस इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा जब भी क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी समझ तो लेते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट. सो इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square, this is equal to r square, and we need a tangent at a point A, and the coordinates are x1, y1. In that case, equation of tangent is x into x1 plus y into y1 is equal to r square. This will be equation of the tangent. X into x1 plus y into y1, that is equal to r square. और x1 और y1 तो coordinates है, so this will be a equation of a line because x1 y1 coordinates है, तो पावर हमारा x और y का 1 आएगा. ओके, डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 1 ओनली. क्लियर है? अब जस्ट इनकेस जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0. एंड अगेन हमें टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट एट a x1, y1. तो द इक्वेशन विल बी अगेन x स्क्वायर यानी x इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर यानी y इंटू y1 प्लस 2gx की जगह आ जाएगा 2gx है यानी 2x है, तो 2x की जगह दिस विल बी g इंटू x प्लस x1. 2x की जगह वी आर रिप्लेसिंग 2x विद x प्लस x1. सिमिलरली प्लस f 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0. दिस विल बी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ओके, क्वेश्चंस करते हैं. First question, center of a circle lies on the line y is equal to x plus 2 and the circle passes through points A and B. Find the coordinates of the center of the circle. Center passes through the line y is equal to x plus 2 and circle passes through points A and B. So what will be coordinates of the center of the circle? तो property क्या होगा? If this is the center of the circle and this is our circle, then the points A and B will be on the circle. So distance between center and A will be equal to distance between center A, center and B, because CA will be equal to CB, both will be equal to radius. So CA is equal to CB is equal to radius. अब radius तो हमें पता नहीं है, but C और CB इक्वल है, ये पता है. तो C के coordinates को assume कर लेते हैं, because center is lying on this line y is equal to x plus 2. तो if coordinates of center are x comma y, तो डेफिनेटली इफ यू पुट दोज कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन तो सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 2 आएगा. तो वी कैन राइट दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर x comma x प्लस 2. ओके, CA विल बी इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट A क्या है 3,5, तो CA विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 5 विच अगेन विल बी x माइनस 3 होल स्क्वायर and that is equal to CB. और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -3. So CB will be equal to x minus 0 whole square plus x plus 2 minus -3 यानी कि x plus 5 whole square. स्क्वायर कर दो बोथ साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 टाइम्स x minus 3 whole square यानी 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x plus 9, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. So 2x square minus 12x plus 18, this is equal to 2x square plus 10x plus 25. 2x square से 2x square cancel out हो जाएगा. So this will be 22x is equal to -7. So x will be equal to -7 by 22. x coordinate of the center आ गया.
y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू x प्लस 2. So -7/22 plus 2 -7 plus 44, this will be 37/22. So coordinates of the center will be -7/22, 37/22. This will be the answer. Okay, clear है. Next question. Find the shortest distance from the point 8, 6 to the circle x square plus y square is equal to 9. Shortest distance from this point to the circle. तो सर्कल का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0,0 और रेडियस है r स्क्वायर इज 9, रेडियस इज इक्वल टू 3. The circle will be like this and the point is 8,6. We need to find out shortest distance from the point to the circle. और जब भी सर्कल से डिस्टेंस निकालना है तो सेंटर से डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस से डिस्टेंस निकालना है. सो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दिस केस? द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर with point P, this will be the shortest distance. But ये shortest distance कहां से है, सेंटर से. तो circumference distance यानी कि this distance we need to find out. If this point is A, तो AP is the distance we are interested in. So AP will be equal to CP minus CA. So CP minus radius. That will be the shortest distance, isn't it so? किसी भी और पॉइंट पे डिस्टेंस देखोगे तो इससे ज्यादा आएगा. किसी भी और पॉइंट पे डिस्टेंस विल बी मच हायर देन दिस. ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. कैलकुलेट कर लो तो CP का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा. CP विल बी इक्वल टू, वैसे भी 8 और 6 एंड 10 आएगा, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 10, अदरवाइज कैलकुलेट कर लोगे. तो CP इज इक्वल टू 10, रेडियस इज इक्वल टू 3, सो AP विल बी इक्वल टू 10 minus 3 which is equal to 7 units. Answer will be 7 units. Okay, clear. Next question. A triangle PQR is formed by the lines x equal to 2, y is equal to 2, x equal to 8, y is equal to 2 and the line x minus 2, y is equal to 2. Find the area of the circumcircle of the triangle PQR. Circumcircle का एरिया क्या होगा for triangle PQR? Pause the video and solve it. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइंस ड्रॉ करते हैं. सो वन लाइन इज x इक्वल टू 8, y एक्सिस के पैरेलल होगा लाइन x इक्वल टू 8. सेकेंड लाइन इज y इज इक्वल टू 2 विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. एंड थर्ड लाइन इज x minus 2y is equal to 2. x minus 2y is equal to 2. अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं. ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू 2 से निकाल लेते हैं और x इक्वल टू 8 से निकाल देते हैं. अकॉर्डिंगली लाइन ड्रॉ हो जाएगी. तो x इक्वल टू 8 पुट करो इक्वेशन, x इक्वल टू 8 पुट करोगे तो क्या आएगा, 8 minus 2y is equal to 2. सो 2y will be equal to 6 यानी कि y is equal to 3 आ जाएगा. सो x इक्वल टू 8 पे इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, y is equal to 3, 8, 3. This point will be somewhere here. Okay. ठीक है, और सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है हमें y is equal to लाइन से, तो पुट y is equal to 2. So y is equal to 2 पे x will be equal to x minus 4 is equal to 2, तो x equal to 6 आ जाएगा. So x equal to 6 पे 6, 2. तो बड़ा छोटू सा ट्रायंगल बन रहा है. तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, छोटू सा ट्रायंगल बन रहा है.
और इस ट्राइंगल का हमें सर्कम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है. सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सर्कम रेडियस क्या होगा? सर्कम रेडियस विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. ओके, सो डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज का निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं. तो कितना लेंथ आएगा? लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 minus 6 whole square plus 3 minus 2 whole square. So that is the square root of 5. AC is the square root of 5. Okay. Clear? AC is square root of 5 और AC का हमें हाफ होगा रेडियस, सर्कम रेडियस. तो कैपिटल R will equal to root 5 divided by 2. So area of circum circle will be equal to pi capital R square, यानी pi into 5 by 4. Root 5 by 2 का whole square, 5 by 4 pi. That will be the answer. This will be the area. Is this clear? ठीक है. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, सर्कम सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स. सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, यानी 6 + 8 / 2 7, 2.5. 7, 5 / 2 और 7, 2.5, दैट विल बी द सेंटर. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, रेडियस आ गया, तो इक्वेशन भी आ जाएगा अगर क्वेश्चन ने पूछा होता तो. क्या ये बात क्लियर है? एडिशनली सिंस राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया भी निकाल लोगे, इसका एरिया भी इजी है, बिकॉज दिस इज 6, 2, दिस इज 8, 2. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8, 2. तो सी बी, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू 2 एंड बी ए दिस लेंथ इज इक्वल टू 1. तो एरिया तो हमारा 1 यूनिट ही आ रहा है. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है, सही पेरीमीटर निकाल लोगे तो फिर अल्टीमेटली इन रेडियस भी निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन में. ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, एक सेकंड. हाँ, the circle x square plus y square minus 6x minus 10y is plus k is equal to 0 does not touch or intersect the coordinates axis. If the x point 1, 4 does not lie outside the circle and range of k is a, b, then find a plus b. बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है, बट लैंग्वेज समझो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस k इज इक्वल टू 0. सो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से? सेंटर तो मिल जाएगा. सेंटर विल बी 3, 5 और रेडियस क्या आ जाएगा? रेडियस विल बी रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस के, यानी कि 25 + 9 रूट ऑफ 34 माइनस के. दिस इज द रेडियस एंड द सर्कल इज नॉट टचिंग और इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. The center is 3, 5. Now, if let us say this is the circle, in that case the circle will not be touching or intersecting the coordinate axis, but just in case if we increase the radius, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो रहा है बट समझ रहे होगे. इफ वी इंक्रीज द रेडियस तो सर्कल टच करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, और इंक्रीज करोगे तो इंटरसेक्ट भी करेगा. इंटरसेक्ट भी करेगा उस केस में, यानी कि अवर रेडियस शुड बी लेस देन 3. इनको रिमूव कर देते हैं. ठीक है, अवर रेडियस शुड बी, कितना मैक्सिमम रेडियस हो सकता है? बिकॉज अल्टीमेटली इफ दिस डज नॉट हैव टू टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि दैट इंप्लाइज दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये कितना है? दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. सो इफ द रेडियस इज ग्रेटर देन 3 देन डेफिनेटली टच तो करेगा ही करेगा, इंटरसेक्ट भी करेगा.
एटलीस्ट वाई एक्सिस को तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेगा, 3 से 5 के बीच में रेडियस होगा, ठीक है. इफ रेडियस इज बिटवीन 3 and 5, in that case circle will be intersecting y axis. If radius is greater than equal to 5, greater than 5, in that case circle will be intersecting both the axes. Both the axes. If radius is equal to 3, then circle touches y axis. And lastly, if radius is equal to 5, then circle intersects y axis and touches x axis. अब एक बार वीडियो में पॉज लेके ये समझने की कोशिश करो ये चारों चीजें. अगर रेडियस इज बिटवीन 3 and 5, देन सर्कल विल बी इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा, बट सिंस 5 से छोटा होगा रेडियस तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा. इफ रेडियस इज इक्वल टू 5, देन इट विल बी इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एज वेल एज टचिंग द एक्स एक्सिस. इफ रेडियस इज ग्रेटर देन 5, इट विल बी इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस. Okay, and if radius is equal to 3, circle will be touching y axis, but if radius is less than 3, circle does not touch or intersect any axis. And that is the preferable condition, because हमें ये तो चाहिए. तो circle radius should be less than 3. Okay, next condition is that the coordinate of a point 1,4 and point 1,4 does not lie outside the circle. यानी कि this point 1,4 must be either on the boundary of the circle or inside the circle. Either this point will be on the boundary of the circle or inside the circle, isn't it so? So point 1,4 is either on boundary or inside the circle. And if that is the case, then distance between the center and this point should be less than or equal to radius. Distance between the center and this point should be less than or equal to radius, because this point in the worst case scenario will be at the boundary. ठीक है, 1,4. So this point will be somewhere here. ठीक है, या तो this point will be either on the boundary or inside. ठीक है, तो worst case scenario में यानी कि maximum radius बोल रहा हूं कि रेडियस शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, बिकॉज ईदर दिस पॉइंट विल बी हियर ऑन द बाउंड्री और इनसाइड. ठीक है, ईदर इट विल बी ऑन द बाउंड्री और इनसाइड, आउटसाइड नहीं हो सकता है. सो डिस्टेंस बिटवीन लेट अस से दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, तो पीसी डिस्टेंस क्या आएगा? व्हाट इज डिस्टेंस पीसी? 3 - 1 होल स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर. So 4 + 1 √5. So distance PC is √5. Since this point has to lie either inside the circle or on the boundary, यानी कि जो हमारा रेडियस है that should be less than 3. That should be less than 3. That is for sure. But radius should be greater than √5. √5 से बड़ा होना चाहिए. Greater than or equal to √5. Is this part clear? So there are two conditions on the radius. Radius should be less than 3 and radius should be greater than equal to 5. और रेडियस हमारा है √34 - k. तो दोनों कंडीशन इसी पे अप्लाई होगा. सो √34 - k, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5 एंड लेस देन 3. लेस देन 3 स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. सो ऑन स्क्वायरिंग द इक्वेशन बिकम्स 5 is less than equal to 34 - k is less than 9. Okay, that is less than 9. अब 34 - k आ रहा है, तो या तो दोनों इनइक्वालिटी सेपरेटली देख लो. तो 34 - k is greater than equal to 5, यानी कि k will be less than equal to 29. And 34 - k is less than 9, यानी कि k will be greater than 34 - 9. So 25. K is greater than 25 and k is less than equal to 29. यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या आ रहा है? K is between 25
एंड 29। 25 पे ओपन ब्रैकेट है और 29 पे क्लोज ब्रैकेट है। और क्वेश्चन यही तो कह रहा था, रेंज ऑफ के इज ए कॉमा बी, सो ए विल बी इक्वल टू 25 एंड बी विल बी इक्वल टू 29, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 54, ए प्लस बी आ जाएगा हमारा इक्वल टू 54 और ये आंसर हो जाएगा। क्या इक्वेशन समझ में आता है? ठीक है, क्लियर है भाई। क्वेश्चन में दो कंडीशंस, द फर्स्ट कंडीशन वाज दैट द सर्कल इज नॉट नीदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर टच भी नहीं कर रहा और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, दैट इंप्लाइज कि जो सर्कल का रेडियस होगा दैट मस्ट बी सच दैट द सर्कल इज नॉट टचिंग नीदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग। तो रेडियस अगर 3 हो जाता है तो उस केस में टच करना स्टार्ट कर देगा, और उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। So that is why radius should be less than 3. That is first condition. Second condition is that the point 1,4 does not lie outside the circle. So point 1,4 must be lying either on the boundary of the circle or inside the circle. तो हमने सेंटर की डिस्टेंस देख लिया point 1,4 से, that distance came out to be √5. तो radius must be greater than or equal to √5. Because अगर radius equal to √5 हो जाएगा तो point will be on the boundary of the circle. भाई radius equal to √5 पे वाला केस ये होगा, and radius जब greater than √5 होगा the point will be inside the circle. Then point will be inside the circle. Outside नहीं होना है, बस ये है। तो दोनों में से कोई भी चीज चलेगा नहीं। रेडियस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5। अब ग्रेटर देन इक्वल टू √5 होना है रेडियस को, और लेस देन 3 होना है, और रेडियस की वैल्यू है √34 माइनस के। तो हमने कंडीशन लगा दिया और अकॉर्डिंगली वी फाउंड आउट दैट k इज एलिमेंट ऑफ 25, k इज बिटवीन 25 एंड 29। 25 पे ओपन ब्रैकेट है, 29 पे है क्लोज ब्रैकेट। तो a एंड b आर 25 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, a प्लस b विल बी इक्वल टू 54। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square that is equal to 25 at a point 6,6 at a point 6,6। ओके, तो पहले करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। सो x minus 2 whole square will be x square minus 4x plus 4 plus y square minus 6y plus 9 and this is equal to 25. The equation becomes x square plus y square minus 4x minus 6y plus 13 minus 25 यानी कि plus minus 12 is equal to 0. 13 minus 25 यानी minus 12 is equal to 0. This is the equation of the circle. और हमें चाहिए टेंजेंट एट अ पॉइंट 6,6। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा? इक्वेशन विल बी x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस 2, बिकॉज माइनस 4x है तो माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x, 2x की जगह आ जाएगा x प्लस x1 माइनस 3, और 2y की जगह आ जाएगा y प्लस y1 माइनस 12। दिस इज इक्वल टू 0। x1 और y1 की वैल्यूज हैं 6 एंड 6, पुट कर दो। तो 6x प्लस 6y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। सो 6x माइनस 2x 4x प्लस 6y माइनस 3y, सो प्लस 3y माइनस 12 माइनस 18 यानी माइनस 30 माइनस 12, तो प्लस 42 आ गया ऑन द राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन बिकम्स 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 42। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज 4x प्लस 3y is equal to 42. This will be the answer. Okay, this is first method. Second method is कि हम properly solve करें टेंजेंट के लिए। सो हमें सेंटर पता है, सेंटर क्या है 2,3 फॉर द सर्कल, और रेडियस क्या है? रेडियस इज 25 का स्क्वायर रूट यानी कि दैट इज 5। रेडियस इज 5, सेंटर इज 2,3 और देयर इज अ पॉइंट 6,6 जहां से कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ओके, एंड 6,6 इज लाइंग ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पे है। ओके, so this is the center and this is, let us say, point 6,6. So if you connect center and the point, tangent will be perpendicular. Tangent line will be perpendicular to the radius. Radius के perpendicular होगा. So this is point, let us say point P है. So this line will be perpendicular. CP का हम स्लोप निकाल सकते हैं. Accordingly हमें Px, if this is the tangent, तो tangent का भी स्लोप मिल जाएगा.
because if this slope is m1, this slope is m2, m1 into n2 will be equal to -1. और m1 का स्लोप क्या है, that is 6 minus 3 upon 6 minus 2 into m2, this is equal to -1, और ये स्लोप आ रहा है हमारा 3 upon 4 का, 3/4, तो m2 will be equal to -4/3. So equation of tangent will be equal to y, क्योंकि tangent will be going through this point P, तो y minus 6 is equal to m into x minus x1, y minus y1 is equal to m into x minus x1, यानी y minus 6 will be equal to slope that is -4/3 into x minus 6. Now multiply by 3, तो इक्वेशन बन जाएगा 3y minus 18 is equal to -4x plus 24, and hence 4x plus 3y will be equal to 18 plus 24, 42. So this will be equation of the tangent. क्या ये मेथड क्लियर हो रहा है? ठीक है, दिस इज द सेकंड मेथड. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -3 टू द सर्कल 2x² plus 2y² is equal to 1. सो यहाँ पे रेडियस तो में आइडेंटिफाई करने से पहले x² और y² के जो कोफिशिएंट्स हैं दो शुड बी इक्वल टू 1. तो इक्वेशन आ जाएगा हमारा x² plus y² is equal to 1/2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू r². यहाँ से रेडियस आ रहा है हमारा इक्वल टू 1/√2, एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0,0. रेडियस इज 1/√2 और सेंटर है हमारा 0,0. ओके, और हमें चाहिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -3. So let us say this is the point 2, -3. This will be the tangent, and tangent will be perpendicular to the radius. ठीक है, so if this point is P, CP will be perpendicular to PC. P ये पॉइंट मान लेते हैं अपना पॉइंट A मान लेते हैं. CP will be perpendicular to PA because tangent will be perpendicular to radius. Tangent radius के परपेंडिकुलर होगा. ओके, क्लियर है? क्या लेंथ हमें गिवन है? डेफिनेटली CA लेंथ तो गिवन है, मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा. और CP लेंथ क्या है? रेडियस है. सो CP विल बी 1/√2. 1/√2. CA लेंथ क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 0 यानी 2² plus 3², स्क्वायर रूट ऑफ 13. CA इज स्क्वायर रूट ऑफ 13 और CP है स्क्वायर रूट ऑफ 1/2. तो PA क्या आ जाएगा? PA विल बी भाई PA² विल बी इक्वल टू CA² minus CP². CA² is 13, CP² is 1/2, so this will be 25/2. So PA will be equal to square root of 25/2. Okay, so that will be equal to 5/√2, and this will be length of the tangent, 5/√2. Okay, clear? So this will be the answer. Okay, next question करते हैं. Find the equation of the tangent to the circle x² plus y² minus 8x minus 10y minus 8 is equal to 0 parallel to the line 5x minus 12y plus 6. (5x minus 12y plus 5 is equal to 0). So equation of the tangent to the circle x² plus y² minus 8x minus 10y minus 8 is equal to 0 parallel to the line 5x minus 12y plus 5 is equal to 0. The center of the circle will be 4, 5, and radius will be the square root of 4² plus 5² minus 8, so that will be plus 8. So 25 plus 16 plus 8, 25 plus 16 आ गया हमारा 41 plus 8 49, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 यानी कि 7 आ जाएगा हमारा रेडियस. रेडियस 7 है, सेंटर है 4,5, एंड हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन.
Now this is the center 4,5. Radius है 7. Okay. Now let us assume this कि ये जो लाइन हमारा 5x minus 12y plus 5, this is somewhere like this. ठीक है, this is the line 5x minus 12y plus 5 is equal to 0. ये बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लाइन बनाया है. ठीक है, इस लाइन का स्लोप डिफरेंट हो सकता है, इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, बट सिंस हमारा जो टेंजेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन होगा, सो दैट विल बी समवेयर हियर. Isn't it so? And this is parallel to this one, or it could also be somewhere here. ठीक है, these lines are parallel. So if this is AB, this is CD, and this is EF. So AB is parallel to CD is parallel to EF. So CD और EF का भी इक्वेशन क्या आएगा? स्लोप तो यही रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, स्लोप विल बी सेम. तो कांस्टेंट टर्म में बस वो डिफरेंट होगा. तो इक्वेशन आएगा 5x minus 12y प्लस कांस्टेंट c is equal to 0. And we should know that we will be getting two equations because दो पैरेलल लाइंस मिलेंगे हमें, इनके दो टेंजेंट्स मिलेगा which will be parallel to this equation, line और इक्वेशन 5x minus 12y plus 5 is equal to 0. ओके, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? Is this much clear? ठीक है, अब सिंस दीज लाइन्स आर टेंजेंट्स, सी डी एंड EF आर टेंजेंट्स, अब कैसे हम सॉल्व करें इसके बाद, बिकॉज हमें पॉइंट्स तो पता नहीं है और ये जनरल लाइन है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? सो ऐसे देखो कि दिस इज अ पॉइंट, सेंटर हमारा एक पॉइंट है और सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस क्या होगा? बिकॉज सेंटर से जैसे ही रेडियस ड्रॉप करोगे टेंजेंट पे तो दैट विल बी परपेंडिकुलर, यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना है? सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस. This distance is radius. Similarly, this is also radius. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया बट एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन पे होगा बिल्कुल, बिकॉज डायमीटर होगा. सो दिस इज द सेंटर 4,5 और रेडियस हमारा है 7. So this will also be 7. This will also be 7. देखिए distance of center from line CD will be 7. From line EF also 7 और CD और EF का इक्वेशन तो एक ही है. ठीक है, so हम distance of center from this line, from this equation निकाल लेते हैं and that will be equal to 7. तो distance of center from CD is equal to 7 और डिस्टेंस आएगा क्या? सेंटर की वैल्यू है 4,5 कोऑर्डिनेट्स का, तो 5 into 4 फ्रेश पेज पे कर लेते हैं. सो दैट डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट क्या आएगा? 5x minus 12y plus c is equal to 0 है, तो 5x1 minus 12y1 plus c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर जो कि 13 आ जाएगा. ठीक है, और x1 y1 क्या है यहाँ पे? हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर विच इज 4,5, तो स्पुट कर दो. तो मॉड ऑफ 5 into 4 minus 12 into 5 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 7. सो दिस इज मॉड ऑफ 20 minus 60 यानी -40 प्लस c का मॉड दैट इज 91. दिस इज इक्वल टू 91. तो c minus 40 का मॉड है 91 यानी c minus 40 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 91. तो एक केस आएगा व्हेन c minus 40 इज इक्वल टू 91, तो c आ जाएगा हमारा इक्वल टू 131. सेकंड केस c minus 40 इज इक्वल टू माइनस 91, तो c आ जाएगा हमारा इक्वल टू माइनस 51. तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट c, टू वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट c, और यहां से हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी सी डी और EF की. ओके, सो द इक्वेशंस आर equations of tangents are फाइव एक्स माइनस 12y प्लस c, तो 5x minus 12y plus 131, this is equal to 0. Second equation 5x minus 12y minus 51 and this is also equal to 0.
अब एग्जाम में ऑप्शन में कोई एक दिया हो सकता है, दोनों दिए हो सकते हैं, डिपेंड करेगा. सो दीज आर द इक्वेशंस. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है. इज दिस क्लियर? सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन. आई बिलीव जितना भी मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा. कहीं पर कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. और अगर सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया, देन मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट एज वेल. Okay, so that is all in this session. Bye bye, take care, keep learning. And after this, make sure to check out PYQs of the coordinate geometry. ठीक है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया सेशन को, बट आई विल बी अपलोडिंग दैट इन फ्यू आवर्स. सो उनको भी चेकआउट कर लेना. और दीज 3 सेशंस प्लस लोकस वाला सेशन प्लस PYQ वाला सेशन, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रिपरेशन. चलो बाय बाय, टेक केयर.